दोस्तों, जेपीएससी कार्यालय के बाद सीआईडी की टीम सुधीर गुप्ता के आवास तक पहुंच गई है। दरअसल कार्यालय में सीआईडी की टीम पहुंची थी कि सीआईडी कार्यालय के बाद सुधीर गुप्ता के आवास तक भी सीआईडी की टीम पहुंच गई है और वहां दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और खबर यह भी है कि सुधीर गुप्ता से पूछताछ की जा रही है। आपको हम बता दें कि जिस वक्त यह छापेमारी चल रही है, ठीक उसी वक्त छात्रों के साथ सरकार के जो 4 मंत्रियों का समूह है उनकी वार्ता चल रही है और करीबन 20-22 दिनों से आंदोलनकारी छात्र जो है ये सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग की जाती रही है और यही 2 मांग है जिस पर वार्ता अटका हुआ नजर आ रहा था। कहीं न कहीं छात्रों और सरकार के बीच मतैक बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। छात्रों का कहना था कि जब तक सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं कर दिया जाता और सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। यदि उस लिहाज से समझने की कोशिश करें तो यह एक बड़ी घटना है। जिस तरीके से जिस वक्त छात्रों के साथ वार्ता हो रही है, दूसरी तरफ सीआईडी की छापेमारी और सुधीर गुप्ता के आवास पर छापेमारी को एक बड़ा घटनाक्रम माना जा सकता है और कहीं न कहीं इस बात के संकेत माने जा सकते हैं कि शायद सरकार भी अब सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग पर विचार करती नजर आ रही है या छात्रों की मांग से पहले, छात्रों की मांग पर विचार से पहले वह उसके दस्तावेजों को या अपने हाथ को साक्ष्य चाहती है, कोई सबूत चाहती है, कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ चाहती है। शायद इसी दिशा में सीआईडी की टीम जेएसएससी कार्यालय पहुंची होगी। तो हम यह भी बता दें, जब जेपीएससी कार्यालय पर सीआईडी की छापेमारी हुई थी उस वक्त या उस दौरान भी इस बात के इनपुट मिले थे कि जिन लोगों का हाथ जेपीएससी घोटाले में है या उसकी इरेगुलरिटी में, उसके हाथ कहीं ना कहीं जेएसएससी मामले में भी संलिग्न है। यानी वे चेहरे जो जेपीएससी में के मामले में संलग्न पाए जा रहे थे, उन चेहरों का एक पैरोल या उनकी भूमिका जेएसएससी मामले में भी है। तो इस हालत में जो इनपुट मिल रहे थे, शायद उसी इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। आपको हम यह भी बता दें कि जेपीएससी मामले में अब तक करीबन 20 से 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जेपीएससी के अध्यक्ष एलख्यांते इस्तीफा दे चुके हैं। उप परीक्षा निरीक्षक श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। टीडीएल कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी, उसके निदेशक सहित कई कर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जब यह कार्रवाई चल रही थी, जब सीआईडी अपनी छापेमारी कर रही थी, अरेस्टिंग कर रही थी, उस वक्त भी छात्रों की ओर से मांग किया जा रहा था और एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं सीआईडी जो है जेएसएससी पर हाथ डालने से बच रही है। छात्रों का कहना था कि जेपीएससी से बड़ा घोटाला जेएसएससी में हुआ है, खासकर जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है उसमें भारी अनियमितता हुई है। और अब जब खबर आ रही है कि सीआईडी की टीम जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी कर रही है, सीआईडी की टीम सुधीर गुप्ता के आवास तक पहुंच चुकी है, तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद जिस तरीके से छात्रों की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही थी, सरकार की ओर से उस पर कुछ पहल होती नजर आ रही है। पहल इसलिए माना जा सकता है कि अब तक छात्रों की ओर से एलिगेशन लगाए जा रहे थे, लेकिन सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं था जिसके आधार पर छात्रों की मांग पूरी की जा सके या ये प्रूफ प्रमाणित किया जा सके कि हाँ, सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ियां हुई है। हालांकि सीजीएल परीक्षा को लेकर सीआईडी पहले भी जांच करती रही है और सीआईडी पर आरोप भी लगता रहा है कि उसने कोर्ट में अपने जो वर्जन है या उसकी जो पहले बातें की गई थी उसमें बदलाव हुआ और जिस टीम को सीजीएल परीक्षा की जांच की जिम्मेवारी मिली थी उस पूरी टीम को ही बदल दिया गया और आखिरकार सीआईडी जो है कोर्ट में सीजीएल परीक्षा को लेकर कोई ऐसा प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाई जिससे स्थापित हो सके कि हाँ, सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से सुधीर गुप्ता से पूछताछ की खबर सामने आ रही है और जिस तरीके से सीजीएल कार्यालय में छापेमारी हो रही है, तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जेएसएससी कार्यालय में भी वही देखने को मिल सकता है या उसी तरह का घटनाक्रम देखने को मिल सकता है जिस तरीके का घटनाक्रम जेपीएससी के दौरान देखने को मिला। जेपीएससी में उसके तमाम जो
उपाध्यक्ष है उनका इस्तीफा हो गया, अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, तो क्या अब सुधीर गुप्ता की बारी है? क्या जेएसीसी में जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका भी इस्तीफा का दौर शुरू होगा? क्या जिस तरीके से जेपीएससी को पूरा रिफॉर्म करने की बात कही जा रही थी, ठीक वही कदम जेएससी को लेकर भी किया जाएगा? ये तमाम प्रश्न अब सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि जिस तरीके से जेएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम पहुंची है, वहां दस्तावेजों को खंगाल रही है, जिस तरीके से सुधीर गुप्ता के आवास तक पहुंच गई, तो माना जा सकता है कि सीआईडी बेहद तेज गति से इस मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और छात्रों की जो लंबी मांग रही है, एक बड़ी मांग रही है कि जेएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए, या उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम नजर आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी के बाद सीआईडी को हाथ क्या लगती है। क्या सीआईडी को के हाथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंटल प्रूफ लगता है? क्या सीआईडी के सामने जो जेएससी के जो कर्मी है, उसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कुछ ऐसे सबूत पेश किए जाते हैं जिससे प्रमाणित हो कि हाँ, इस एग्जाम में भी गड़बड़ी हुई है? या तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही है कि जेपीएससी कार्यालय के बाद सीआईडी की टीम जेएससी कार्यालय को खंगाल रही है। जिस तरीके से एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी हुई थी, अब उसी तरीके से सुधीर गुप्ता के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। वक्त की फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि एक तरफ रांची में झमाझम बारिश हो रही है, और इस झमाझम बारिश के बीच छात्र जो है सरकार के साथ वार्ता करने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त या उसी समय सीआईडी की टीम जेएससी कार्यालय और सुधीर गुप्ता के आवास को खंगाल रही है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।